नमस्ते भाई सभी को। तो भाई आज हम शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, पढ़ा था लाइट क्या थी ये बताया था, है ना। और क्या बताया था कल, और मिरर के बारे में बताया था, रियल और वर्चुअल इमेजेस बताया था कल की वीडियोज में हमने ये किया था। आज हम करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अब एक मान लो हमारे पास कोई एक बाउल है, जैसे तुमने जादुई वगैरह सीरियल वगैरह या कोई जादुई मूवी देखी होगी, वो एक बाउल रखते थे, है ना। उस बाउल के ऊपर करते हैं जहाँ पे धुआं, उसके आसपास धुआं घूमता रहता है, उसके ऊपर मंत्र मारते हैं यूं, है ना। हाँ, समझ लो गए तुम। अब मान लो कि मेरे पास वैसा ही एक बॉल है, ऐसे ये बॉल रखा है मेरे पास। देखो जैसे कल मैं 2D और 3D की बात कर रहा था। अब मैं इसको बॉल कह रहा हूं, लेकिन ये सब दिख क्या रहा है, सर्कल रहा है, क्योंकि भाई बॉल तो इस तरफ आएगी ना। अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ पे ले आऊं और इसके ऊपर बॉल रखूं तो तुम इधर से देख सकते हो, है ना। तो वो जाती है बॉल। अब मैं ये बॉल कह रहा हूं और इस बॉल का मान लो मैंने इतना हिस्सा ले लिया, इस बॉल का मैंने इतना हिस्सा ले लिया भाई, ये वाला, और सारी बॉल मैंने क्या करी, इस तरीके से काट दी है बॉल, और मेरे पास सिर्फ ये कर्व बच गई इस बॉल की। और ये जो बॉल थी मेरे पास कैसी बॉल थी, ये ग्लास की थी एक, ठीक है। तो ये भी ग्लास बच गया मेरे पास। अगर इस ग्लास को एक साइड से मैं पॉलिश कर दूं तो एक अलग टाइप का मिरर वो बन जाएगा मेरे पास मिरर, दूसरी साइड से पॉलिश कर दूंगा तो दूसरे टाइप का मिरर बन जाएगा। अब ये किस साइड से पॉलिश करने पर किस टाइप का मिरर बनेगा, चलो उसी के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल। देखो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसा है, कर्व्ड है, ठीक है। जो एक आर्क की टाइप में बना हुआ हो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए इस साइड का हो, ये भी कर्व है, चाहे इस साइड का हो ये भी कर्व है ना। इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर के टाइप्स है भाई, दो टाइप है। कितने टाइप है, दो। एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। देखो कनकेव मिरर के में और कन्वेक्स मिरर में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की पहचान क्या है। देखो बहुत को समझ में भी इजीली आ जाता है, लेकिन हमें उनके अकॉर्डिंग भी काम करना ना भाई, जिनको समझ में नहीं आ रहा, है ना। वरना 30 मार्क खा है जो, उनके हिसाब से क्या ही काम करना है, वो तो भाई आता है उनको, एक बार में बता दिया समझ में आ गया। कनकेव मिरर की बात देखो, कनकेव अभी मैंने ये आर्क ली थी, जैसे मैंने इस साइड का हिस्सा लिया था, मैं इसी को रखता हूं बिल्कुल ऐसे ही, ये ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन क्या होती है कनकेव मिरर की, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड द इनर सरफेस एक्ट्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि जो आउटर सरफेस था ना, उसको तो हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया सिल्वर कलर से, ठीक है, पेंट कर दिया सिल्वर से। तो ये जो इनर पार्ट था, अंदर का पार्ट था, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो ये ऐसे है कि नहीं। अगर इसको तुम यू सामने हाथ को करके देखोगे तो ये अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा है हाथ का, और ये मेरे पास जो आर्क थी इसका भी ये अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा है। जिस आर्क का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है, बल्जिंग इन है, वो क्या कहलाता है, कनकेव मिरर कहलाता है। अब यही आर्क मैं इस साइड भी बना देता हूं ऐसे ही, ठीक है। इस साइड हमारा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या कहती है, आउटर सरफेस एक्ट्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, आउटर सरफेस है भाई। मतलब ये जो बाहर का हो गया ना, अंदर का तो देखो ये था इसमें, ये इसका बाहर का। अगर देखो मैं इसको ये कहूं वापस से कि दोबारा एक बॉल बना दी भाई हमने, ठीक है, ये भी हमारी एक बॉल है। इस बॉल का अंदर का हिस्सा है ये, इस बॉल का बाहर का हिस्सा है ये। जो बाहर का हिस्सा है अगर वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरे भाई, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और अंदर वाले हिस्से को हमने क्या करना पड़ेगा, सिल्वर्ड करना पड़ेगा, हमने पेंट करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। अब देखो इसमें एक थोड़ी सी चेंज की बात देखो, जब तुम, अब मैंने ये समझा दिया, अब तुम क्या करोगे कि इसी तरीके से बना दोगे, ठीक है। अगर इस साइड का पेंटेड हिस्सा होगा तो तुम बोल दोगे कनकेव मिरर है, इस साइड का पेंटेड हिस्सा है तो बोल दोगे कन्वेक्स मिरर है।
और फिर तुम्हारे साथ कंफ्यूजन क्या होगी, जब तुम अपनी बुक में देखोगे तो ऐसे बना के और ऐसे कर रखा होगा, तो ये इनर पार्ट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको बोलना पड़ेगा कनकेव मिरर। ठीक है, और ऐसे ही यू बनाना पड़ेगा, और ये वाला जब हिस्सा पेंट कर दोगे तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, है ना। अब देखो चारों डायग्राम की अगर पोजीशन अगर वो देखोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं। इसका कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट हैंड है, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड है, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड है, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो चलो ऐसे ही बना रखा है तो ठीक ही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही बना के दिखाता कि भाई यही आर्क थी और ये इसका मैंने इस साइड कर दिया, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया, राइट साइड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें यूं मान के चलो अगर तुमने किसी भी तरीके से आर्क लगा दी, उसका अंदर का हिस्सा अगर आर्क लगा के तुम उसको पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करो और उसके अंदर का हिस्सा तुमने पेंट कर दिया है, तो तुमने कौन सा मिरर बना दिया है, कन्वेक्स मिरर। और तुमने ऐसे आर्क लगा के और सर्कल बनाने की कोशिश करी, मतलब डॉटेड ऐसे इमेजिन किया कि मैंने एक सर्कल बना दिया है और उसका तुमने बाहर का हिस्सा पेंट कर दिया है, तो कौन सा मिरर बना दिया है, कनकेव मिरर। अब इस तरीके से दिखे रखे मिलते हैं तुम्हें तुम्हारे नोटबुक में जो डायग्राम मिलते हैं, जो बुक में डायग्राम मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं। इनका क्या रीजन है, देखो कोई रीजन नहीं है इनका भी, बस सिंपल सी ये बात है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, मैंने जैसे ये डायग्राम बना दिया, ये कौन सा मिरर बना दिया मैंने, बताओ, मैं नहीं बता रहा कौन सा मिरर बना दिया, आप लोग बताओगे। तो ये जो मैंने मिरर बना दिया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ये वाला है। देखो अगर मैं इसको यूं सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो ये बन रहा है अंदर की तरफ का हो गया ना, और अंदर की तरफ का जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका तुम्हें पता है कि हम कौन सा मिरर बोलते हैं, वो बता देना, तुम ही बताना। तो इसके हमने लेफ्ट साइड रखना है ऑब्जेक्ट को, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया। अब जब दूसरा मिरर हम बना रहे थे तो ऐसे ही रख के यूं नहीं करना, हमने लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या करना है, ये याद रखना कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना हमारा, कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो किस साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा 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 किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई और ध्यान में रह गई तो मिरर का कॉन्सेप्ट खलास। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, कोई नहीं, अब देखो इन मिरर्स की एक प्रॉपर्टीज के इनके दूसरे नाम के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टी तो कहेंगे दूसरे नाम के बारे में और जानते हैं। कनकेव मिरर है, अब मैं जैसे मैंने बताया था ना वैसे ही बनाऊंगा। कनकेव मिरर है भाई मेरा ये, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है मेरा ये, ठीक है। मैंने यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इसका भी बना दिया, ठीक है। कहीं दूर इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, और जब इन्फिनिटी से लाइट आती है ना तो वो सारी कैसी होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। और इसका एक फोकस पॉइंट होता है जहां से वो बैंड करके निकल जाती है, यूं मान लो ये फोकस पॉइंट था इसका, ठीक है। एरो के सिंबल से हमने ये डिनोट करना है कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहां पे फिर एरो के सिंबल से हमने ये डिनोट करना कि वो इधर आई है, ठीक है। अब जितनी भी लाइट चाहे नीचे से भी आ रही हो वो भी क्या होंगी, वापस इस पॉइंट से निकल जाएंगी, ठीक है। इसने क्या किया, सभी लाइट को, इधर देखो, इसने क्या किया, सभी लाइट्स को क्या कर दिया, एक पॉइंट पर मर्ज कर दिया है। कहां पे कर दिया, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, ठीक है।
अब इधर बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे रे आई, ठीक है, तो वो इस तरफ निकल जाती है, ठीक है। अगर इधर रे आती है तो वो इधर निकल जाती है। अब इनको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये इधर से आ रही है। अगर कोई यहाँ से यूं देख रहा है तो उसको तो यही लगे ना कि कहीं उधर से आ रही है। ये पॉइंट हो गया इसका फोकस। ये रे ऐसे लगेगा कि भाई इस पॉइंट से ऐसे आ रही है, ठीक है। ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया है कि ये जो रेस थी इनको क्या कर दिया, फैला दिया। देखो ये दूर दूर जाती जा रही है, दूर जितना भी आगे बढ़ाते चले जाओगे दूर दूर जाती चली जाएंगी, है ना। तो मतलब इसने क्या कर दिया, फैला दिया है, तो डाइवर्ज कर दिया इन्होंने, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की ये दो बातें समझ में आ गई। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी कर्व स्फीयर का, ठीक है। और उसके दो टाइप है स्फेरिकल मिरर के, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का जो आउटर सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, सिल्वर्ड होता है, और इनर सरफेस होता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कन्वेक्स मिरर का जो आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो इनर सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉलिश सरफेस होता है और सिल्वर सरफेस होता है, ठीक है। इस तरीके से उनके डायग्राम बनेंगे। हम कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी बोल सकते हैं, सॉरी कनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी बोल सकते हैं, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को एक बार उतार लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। और अगला टॉपिक अगली वीडियो में ही करेंगे। इसमें लगता है शायद बड़ी वीडियो हो गई होगी, तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरी पे आके जल्दी मिलो, तब तक इसको उतार लो।